नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में साइबर ठगों ने बंद जीएसटी नंबरों का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर कर चोरी का खेल रचा, जिसमें साइबर थाना पुलिस ने एक मामले में 4 आरोपियों सहित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सिविल लाइन की महिला नीम हुसैन आबिदी की फर्म के बाद बंद जीएसटी नंबर पर 4.70 करोड़ रुपए का स्क्रैप कारोबार दिखाकर 70 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट हजम कर ली। जांच में खुलासा हुआ कि यह धंधा पिछले 4 वर्षों से चल रहा था और आरोपियों में सासनी गेट दुर्गा नगर के लकी वरसड़े, कोतवाली के करण वासुदेव, अतरौली सराय डोडा का राम बाबू और कासगंज रामबाग कॉलोनी का सुनील कुमार शामिल थे। साइबर थाना ने गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया और बताया कि इस अपराध से 1 करोड़ से अधिक की कर चोरी पकड़ी गई है। राष्ट्रीय खजाने में वो सरकारी वित्त की जो है वो हानि होती है। इसमें ये फैफो कंपनी थी, ये 2020 के टाइम पे इसमें श्रीमती नीमा मैडम है, उन्होंने रजिस्टर करवाई थी। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो उनके घर पे बेटे का जो है वो कोरोना का डेथ हो गया था और कुछ कारण थे उनके, तो उसमें जीएसटी में कंपनी ने कुछ कारोबार नहीं किया। ये कारोबार था मात्र आभूषण और ज्वेलरी को लेकर था, उस तरह का कि उन्होंने कारोबार करना था। उनको कुछ नहीं हुआ तो सू मोटो जीएसटी विभाग ने इसको कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल हो गया उसके पश्चात इसमें जो है नई जीमेल आईडी बना करके इस पे प्रेमवती महिला नाम की महिला है, वो 60-65 साल की महिला है, वो उसके नाम की आईडी बना दी गई, ईमेल आईडी एंटर की गई और उसमें से जीएसटी को जो है वो था नंबर को एक्टिवेट कर लिया गया जी। फिर वो जीएसटी एक्टिवेट हुआ और फिर 2 कंपनियां खड़े कर दी गई और मॉडर्न ट्रेडर्स और रवि ट्रेडर्स नाम की। जब वो 2 कंपनियां जब खड़ी हो गई उस पर जो है जो फ़ोन नंबर थे वो गरीब जो एक व्यक्ति था जिसको पैसे के लालच में आके उसके आधार कार्ड पैन कार्ड सब डिटेल ले लिया गया और उसके नंबर पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। 113/25 अपराध जो है वो पंजीकृत किया गया था साइबर थाने में। इसके अंतर्गत ये था कि जो जीएसटी जो क्लेम की गई थी 70 लाख की, इसमें वादी मुकदमा के पास नोटिस आया था कि 70 लाख की नोटिस आपके पास ड्यू है जीएसटी को, उसको भरा जाए। जबकि उनके द्वारा ये फर्म स्वतः 2021 में ही बंद हो चुकी थी, इसमें इनके द्वारा कोई कारोबार नहीं किया गया था। जब पूरी तरह से गहनता से जांच की गई तो ये पाया गया कि जो ये इनकी द्वारा फर्म है, इस फर्म में नई ईमेल आईडी और नए डॉक्यूमेंट एंटर करके इसको पुनः एक्टिवेट कर लिया गया है और इसमें राम बाबू नाम का जो शख्स इसको गिरफ्तार किया है, इसका और इसके पत्नी के नाम पर 2 फर्म संचालित की गई जिसका नाम है रवि ट्रेडर्स और मॉडर्न ट्रेडर्स। इसको रजिस्टर्ड करने वाले जो सीए थे जो वो कासगंज के रहने वाले, वहाँ से जो है उसको रजिस्टर्ड कराया गया और इसमें से सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे करण और लकी वासने के द्वारा, जिनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार 4 करोड़ 60 लाख का लगभग आईटीसी फॉरवर्ड किया गया था, जिसमें से 70 लाख के जीएसटी का आईटीसी क्लेम किया गया था, जिसमें 70 लाख की जीएसटी की क्षति हुई है। इस संबंध में पूरा खुलासा करके आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ से मतलब कहाँ के रहने वाले लोग हैं ये और कितना अब तक इन्होंने चुराया था जो जीएसटी चुराई? ये रहने वाले तो यही जनपद अलीगढ़ के ही हैं, लेकिन जो फर्म पंजीकृत हुई थी वो कासगंज से पंजीकृत कराई गई थी रवि ट्रेडर्स और मॉडर्न ट्रेडर्स की, और जो सीए भी था जो वो कासगंज का ही रहने वाला वहीं पे कार्यरत है। लेकिन जो जिनके नाम पंजीकृत हुई थी वो राम बाबू और शांति देवी ये यही जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्हीं के समस्त दस्तावेजों को धन के लालच में आकर इन्होंने दिए थे इनको और उसके पश्चात ये पुनः जो बंद हो गई थी ये फर्म वो पुनः एक्टिवेट हुआ था। तो सीए का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? हाँ, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा रेंज सत्येंद्र कुमार ने 38वीं वाहिनी पीएससी का आकस्मिक निरीक्षण किया। आगमन पर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने वाहिनी के फैमिली लाइन, पुलिस मॉडर्न स्कूल, जिम सहित सभी शाखाओं का गहन निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वाहिनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और आरटीसी रिक्रूट्स और वाहिनी के जवानों का सामूहिक सम्मेलन लेकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने और उनका निस्तारण किया।
आईपीएस सत्येंद्र कुमार ने सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और पुलिस विभाग से जुड़ी मूलभूत जानकारियों के बारे में भी जानकारी दी और सभी अधिकारियों एवं जवानों को अनुशासित, संयमित, मृदुभाषी और ईमानदार रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सेना नायक लखन सिंह यादव, सहायक सेना नायक जिलाजीत और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सर, किस तरह का निरीक्षण कर रहा है? आज 38वीं वाहिनी पीएससी अलीगढ़ का इंस्पेक्शन था, वार्षिक निरीक्षण था ये। इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान हम लोग पूरी बटालियन की सभी शाखाओं का निरीक्षण करते हैं और इसके साथ साथ आरटीसी के जो हमारे बच्चे हैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों से बातचीत करके उनकी समस्या, उनको विभागीय चीजों के बारे में अवगत कराना, साथ ही साथ अपनी जो फोर्स है उसमें जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, कमियां हैं, उनको ठीक करना इसका उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है कि जो आने वाले 2-3-4 वर्षों की जो हमारी कार्य योजना है, जो प्रस्ताव है, जो किस तरह के प्रस्ताव अगले सालों में बनाए जाएंगे, किस तरह से फोर्स को बेहतर किया जाएगा, उसके लिए निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान अभी निरीक्षण जैसा आप लोग देख रहे हैं अभी चल ही रहा है। निरीक्षण के दौरान जो चीजें भी हैं छोटी मोटी, वो कमांडेंट साहब को अवगत कराई जाएंगी, वो सब। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नौरंगाबाद इलाके में राशन की दुकानों पर खराब और घटिया अनाज मिलने से क्षेत्र की महिलाओं में आक्रोश फैल गया। दुकानों पर घुन लगा गेहूं, बाजरा और घटिया चावल वितरित किए जाने के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं। लाभार्थियों ने बताया कि दुकानदार ने उनकी शिकायत पर हाथ खड़े कर दिए और अधिकारियों का कहना था कि ऊपर से ही खराब राशन आ रहा है। मौके पर निरीक्षण के लिए आए अधिकारियों ने औपचारिक जांच की, जनता की बात नहीं सुनी। एआरओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि खराब राशन की शिकायत मिलने पर टीम ने निरीक्षण किया। 2-4 बोरियों का अनाज सही पाया गया और खराब राशन को बदलवाने के निर्देश दिए गए। और नाम क्या आपका? मेरा पूनम देवी। पूनम जी, कहाँ पर आई हैं आप? हम अम्बेडकर कॉलोनी। कहाँ पे आई हैं, क्या लेने आई हैं? राशन लेने। क्या मिल रहा है यहाँ पर? गेहूं, चावल, बाजरा। तो गेहूं जो मिल रहा है वो कैसा है? राशन भुना हुआ है। तो आपने शिकायत की है? और शिकायत का इनसे ही तो शिकायत करेंगे, हम ऊपर पहुँचाएंगे। इनसे शिकायत की तो इन्होंने क्या कहा? अभी क्या तो रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि जैसा आता है जैसे देते हैं, जैसा ऊपर से आ रहा है वैसा ही दे रहे हैं। और चावल में भी मिट्टी है, राशन गंदा आ रहा है। हाँ। किस तरह की कार्रवाई हुई है? अब ये सूचना मिली थी कि रजनी देवी राशन डीलर की दुकान पे खराब जो है गेहूं चावल बांटा जा रहा है। तो जैसे सूचना मिली, मैं जिला कोर्ट अधिकारी के कहने से तुरंत यहाँ पे आया और देखा कि चावल तो दुकान पे काफी ठीक है। लोगों से बातचीत की सबसे, तो लोगों ने बताया कि खाद्यान्न की गुणवत्ता सब ठीक ठाक है, कुछ गेहूं में थोड़ी सी सुरसुरी चल रही है। तो डीलर को मना कर दिया कि ऐसा कुछ चावल गेहूं ना बांटे बिल्कुल भी, और यदि तो उसको ठेका से बदलवा दिया जाएगा। माल बदलवा जाएगा जो गंदा? यदि कहीं चावल पाया जाता है तो बदला जाएगा। मौके पे जैसे चावल ठीक है, सब कुछ, गेहूं में थोड़ी सी सुरसुरी चल रही है ना। ऐसा नहीं है कि अखाद्य है या कुछ ऐसी बात नहीं है। लोगों से पूछते हैं, लोग भी संतुष्ट है। देखिए सब नाम क्या लिखते, पद क्या आपका? मैं जितेंद्र सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी। और जिले को भी हिदायत देती गई है, यदि कोई खराब निकलता है तो बिल्कुल ना बांटे, उसको बदलवा दिए। आपका? कमलेश। कमलेश जी, कहाँ पर आई हैं आप? अम्बेडकर कॉलोनी में। क्या लेने आई हैं? राशन लेने आए हैं। राशन कैसा है? कैसा है? गंदा है राशन, हटका है भुना गेहूं है। अब जेटमासी बाजरा को खा लेगा जाए, अब दिन बाजरा मिल रहा है। वो क्या कहता है, जो झिंगे वो तो हमें लेनी पड़ेगा। गेहूं भुना हुआ मिल रहा है? भुना जो कई बार सही आ जाता है, कई बार ऐसे ही आता है, गंदा आता है। हाँ। शिकायत की आपने इनसे? इनसे क्या शिकायत कर सकते हैं आप बताइए, इनके जैसा आएगा जैसे तो देंगे। इन्होंने क्या कहा? ये कुछ नहीं बोलते हैं, ऊपर से ऐसा आता है ऐसा बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, जैसा उनको मिलता है जैसी वो देते हैं। नाम क्या आपका? नगिंदर। नगेंद्र जी, ये आप राशन की दुकान चला रहे हैं? जी। ये गेहूं और ये राशन जो भी है उसमें घुन लगा हुआ है। हाँ, कुछ घुना हुआ है, कुछ सही है, दोनों तरह का है। घुन लगा हुआ आपके यहाँ आके घुन लगा है या ऊपर से? मैं ऊपर से आया और दुकान पर चलेगा, पलाप फाटक में देख लो जाके।
वहाँ भी ऐसा ही है। आपने इसको लेके कंप्लेंट नहीं की क्या? कंप्लेंट की थी जब क्या कहते हैं किसी के ऊपर से? नौकर आपको सही आ जाएगा, आपको सही आ जाएगा, आपको घुना नहीं आएगा। आपने कहा नहीं है स्थानीय लोग जो खाने के लिए इस राशन को लेके जा रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं? कहा भी शिकायत होती है, पहले भी हुई शिकायत। तो नुकसान नहीं करेगा? आप धुल के साफ हो जाएगा। वैसे तो इतना घुना नहीं है, किसी बोरी में घुना है। आप सब अपने दिन राशन का जो गेहूँ अपने यहाँ खाते हैं कि नहीं? हाँ खाते हैं। क्या इस वाले गेहूँ को भी खाया? हाँ जी। आपने अधिकारियों से कहा कि आप भुना हुआ गेहूँ खा लेंगे? अधिकारी से हिम्मत है हमारी जो कह देंगे। अच्छा, किस नाम से है आपके राशन की दुकान? AWCCS कहाँ पर है ये? अम्बेडकर कॉलोनी, औरंगाबाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रामघाट रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आस्था संस्था की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संस्थापक एवं कार्यक्रम संयोजक हिमांशु गर्ग ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर 21 फरवरी को पराग डेयरी में कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जोड़े को संस्था की ओर से दैनिक उपयोग के सामान, साइकिल, सिलाई मशीन सहित अन्य उपहार दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपए का लाभ भी मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर प्रशांत सिंघल और सीडीओ योगेंद्र कुमार दीप प्रज्वलित कर करेंगे। मुख्य अतिथि मंडल जनक जयवीर सिंह, विधायक बरौली, मुख्य यजमान विवेक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि अतुल अग्रवाल, अति विशिष्ट अतिथि मुक्ता संजीव राजा सहित कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में संस्था के संयोजक पवन खंडेलवाल और अध्यक्ष सुशील अग्रवाल के साथ सुनील टाइगर, नितिन अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आस्था परिवार की ये प्रेस वार्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि आस्था परिवार 29 वर्षों से शिव भक्त कांवड़ियों के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपना कैंप लगाता है। शिव भक्त कांवड़ियों को बाराती स्वरूप मान करके, जैसे अपने परिवारों में विवाह का कार्यक्रम होता है और उसमें स्टॉल्स लगते हैं, ऐसे ही आयोजन भगवान शिव के भक्त और उनके बारातियों के लिए कांवड़िया कैंप के रूप में 2 दिवसीय कार्यक्रम अभी 13-14 को महाशिवरात्रि पर 29वां विशाल भंडारे के रूप में आस्था परिवार ने किया। विगत 8 वर्षों से हमने इसके अंदर एक नया आयाम जोड़ा, जो कि निम्न आय वर्ग की कन्याओं के विवाह का आयोजन था। 2019 से लगातार आस्था परिवार इस कार्यक्रम को करता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष 25 जोड़ों का आयोजन इसके माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष भी ये आयोजन 21 फरवरी 2026 को दिन शनिवार को अपराह्न 12 बजे पराग डेयरी परिसर में किया जाएगा। मुझे बताते समय बड़ा हर्ष होता है कि आस्था एकमात्र संस्था है जो सरकार के संग मिलकर के इस विषय पर काम करती है और अपने सभी जोड़ों को माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाते हुए 1-1 लाख रुपए का लाभ सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को दिलाती है और लगभग 85 से 90 हजार रुपए का घरेलू सामान जो उसकी नवगृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, वो सब देने का काम संस्था की ओर से आस्था परिवार करता है, जिसके अंदर की बेड, गद्दा, तकिया, चादर, कंबल, अलमारी, साइकिल, सिलाई मशीन, मिक्सी, पंखा, 4 कुर्सी, 1 मेज का सेट, बाथरूम सेट, बाल्टी, स्टील की नांद, कपड़े सुखाने का स्टैंड, 12-12 हैंगर और आपका जो है आदि आदि सब सामान, ये सब देने का काम संस्था करती है। साथ ही 5 जोड़ी बेटी के, 2 जोड़ी बेटे के कपड़े, पाजेब, बिछुए और सोने की नथ, ये भी संस्था अपनी ओर से नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाओं के साथ उनको ये सामान प्रेषित करती है। वही जिस तरीके देखा जाता है कि शादी विवाहों में जो प्रोग्राम किए जाते हैं, लाभ पाने के लिए लोग पहले भी शादी कर चुके होते हैं, फिर दोबारा ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, देखे जाके तो कैसे किससे देखा जाएगा इस बार? विगत वर्षों में सरकारी कार्यक्रमों में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जांच के अंदर, लेकिन उनकी पुष्टता जांच पूर्ण होने के बाद ही सामने आती है, जिसकी कि अभी तक किसी मीडिया के पास में भी मैं समझता हूं कि कोई पुष्टि नहीं है। हाँ, जांच में ऐसा पाया गया था, उनकी जांच हुई है, लेकिन परिणाम क्या हुए न मुझे मालूम है न किसी और को मालूम है। हाँ, ऐसी भ्रांतियां पहले हो जाती थी, इसीलिए अब सरकार ने बायोमेट्रिक सेवा शुरू करी है कि कोई भी जोड़ा, कोई भी सामाजिक हो या मतलब जिनके संग काम करती है सरकार का जो भी आयोजन होगा या सरकार के साथ मिलकर के जो भी आयोजन होगा, उसमें सभी जोड़ों का बायोमेट्रिक होगा, जिससे कि ये तय हो जाए कि जिसने आवेदन किया है वही आवेदन करता
यहाँ पे बैठा हुआ है और उससे 8-10 दिन पूर्व उसकी पुनर्जांच होगी। अगर उसकी फाइल कई महीनों से लंबित है तो उसकी पुनर्जांच होगी कि इसका विवाह तो नहीं हुआ है अभी तक, और जिसका विवाह हुआ है तो वो लास्ट मोमेंट पे भी उसको काटा जाता है, और ऐसा भी हुआ है लिस्टों के अंदर विगत दिनों में। क्या इसमें जोड़ों के अंदर कोई मुस्लिम जोड़े भी होंगे इस बात शामिल? हमने कभी भी न मुस्लिम, न ईसाई, न सिख किसी को मना नहीं किया। हमारे लिए निम्न आय वर्ग की बेटियां केवल निम्न आय वर्ग की ही हैं। बेटियां सबके लिए बेटियां होती हैं और बेटियों की विदाई एक भावपूर्ण क्षण होता है प्रत्येक पिता के लिए। आस्था परिवार भी मातृत्व देते हुए सभी जोड़ों का ऐसा ही स्वागत करना चाहती है, लेकिन ये चूंकि महाशिवरात्रि के पावन पर्व जिसमें मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ है, उस विवाह के आयोजन के उपलक्ष्य में संस्था ये कार्यक्रम कराती है। तो मेरा नम्र निवेदन सभी से है, कोई भी इसके अंदर हिस्सा ले सकता है, लेकिन जो विवाह का पद्धति होगी वो सनातन ही होगी। जैसे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था उसी पद्धति पर जो भी आना चाहता है संस्था उसका स्वागत करती है, हृदय से आभार व्यक्त। सरकार के द्वारा विवाह जो कराए जाते हैं उसमें मुस्लिम जोड़े भी होती है उसके? सरकार द्वारा तो सभी धर्म और जातियों का विवाह सामूहिक रूप से कराया जाता है। कराने को हमने भी इस बात के लिए कहा है कि हम भी सर्व उसका कराते हैं। जो भी सनातन पद्धति है वो उन्हीं की पद्धति से कराते हैं। सरकार जब कराती है तो मुस्लिम का मुस्लिम पद्धति से, हिंदू का हिंदू पद्धति से, ईसाई का ईसाई पद्धति से कराती है। लेकिन हमारी व्यवस्था यह है कि हम इस महापर्व के आयोजन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को करते हैं, तो उसी सनातनी परंपरा से करते हैं जिससे मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस सनातनी परंपरा में जिस जिसको विश्वास है और जो इस पद्धति से करना चाहता है, हमारे यहाँ सबका हृदय खोल करके स्वागत है। कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी जाति इसके अंदर आती है, हम उसका हृदय की गहराइयों से स्वागत भी करेंगे और ऐसे ही आनंद के साथ उसका भी विवाह करेंगे जैसा हम विगत वर्षों में सब बेटियों का करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भंडारे में चूंकि शिव बारात रहती है, उसमें मुख्य अतिथि महादेव भगवान भोलेनाथ स्वयं अमरनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं। इस विवाह पर्व के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अब की बार ठाकुर जयवीर सिंह जी जो मंडल जनक हैं वो रहने वाले हैं, और उद्घाटनकर्ता माननीय प्रशांत सिंघल जी जो नगर के प्रथम नागरिक, और सीडीओ साहब श्री योगेंद्र कुमार जी संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करेंगे। साथ ही हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो क्या नाम से विवेक अग्रवाल जी कलश ट्रेडिंग वाले हैं, और कार्यक्रम अध्यक्ष जो हैं वो राजीव अग्रवाल जी रेमंड्स, और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि श्री अतुल अग्रवाल जी SPPL, और इसके साथ अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय कोल विधायक श्री अनिल पाराशर जी, माननीय शहर विधायक श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी, और समाज कल्याण अधिकारी श्री विनीत मलिक जी, ये हमारे अति सम्मानीय अतिथि के रूप में भी मंच पर विराजमान रहेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।